श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। तो अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे 22वां नंबर का श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक का। और भगवान बता रहे हैं अपने शुद्ध भक्तों के बारे में। तो भगवान कह रहे हैं अनन्ययाश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर अभी अचानक से हमने पिछले श्लोकों में देखा 21-22, तो भगवान 20-21 है ना। तो उनमें भगवान ने बताया कि जो लोग स्वर्ग इत्यादि की इच्छा रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा संसार के भोग या सुख प्राप्त हो जाए, तो उनके साथ क्या दिक्कत है। शीने पुण्यम मर्त लोकम विशंति। वो जो पुण्य कर्म करते हैं किस इच्छा से करते हैं, वो सकाम, मतलब उसमें अपने एक सुख की जो इच्छा होती है कि हमें अच्छा जीवन मिले, जैसे आजकल होता है ना। और बेसिकली यही सब होता है, भक्ति तो बहुत कम ही होती है। तो कि ये करने से क्या होगा, उसका पहले फल क्या है, ये इच्छा रहती है। ये करने से क्या होगा, तो यज्ञ इत्यादि कुछ संपन्न करे, इससे नवग्रह शांति हो जाएगी, है ना। श्री यंत्र से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी चीजें। तो इस प्रकार से पुण्य के प्रति जो लोग समर्पित हैं, है ना, और वो भोग चाहते हैं, तो उनकी रक्षा नहीं होती। वो देवी देवता जिसकी भी पूजा सेवा कर रहे हैं, वो देवी देवता उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करता, अपनापन नहीं है। देखो सीधी सी बात है, माता पिता जैसे प्रेम करते हैं वैसे पड़ोसी या आपके दूर के रिश्तेदार प्रेम करते नहीं है। तो कृष्ण क्या है, भगवान कह रहे हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो भगवान वास्तविकता में चिंता करते हैं। और एक ऐसा बच्चा जो बहुत ओबीडियंट है, अनन्यास चिंतयन्तो माम है, भगवान कह रहे हैं मैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता हूँ। पर ऐसे बच्चे जो माता पिता के होते हुए पड़ोसियों से फेवर चाहते हैं या उनके कुछ धन इत्यादि की इच्छा कर रहे हैं, मतलब माता पिता मतलब राधा कृष्ण भगवान के होते हुए वो अन्य देवी देवताओं की तरफ जा रहे हैं कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, और समर्थ मिलेनियर बिलेनियर माता पिता है, फिर भी वो बच्चा 10 रुपए 5 रुपए बाहर सड़क पे मांग रहा है किसी से, तो क्या कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अनाथ के जैसी स्थिति में वो घूम रहा है संसार में। तो वहां से ऊपर से नीचे गिरने पे जिस भी वो लोक में जा रहा है इस संसार के, मानो सूर्य देव के यहाँ चला गया, चंद्र देव के यहाँ चला गया या स्वर्ग चला गया, है ना, उसने उन्हीं छोटे छोटे देवी देवताओं की सेवा की, पूजा की, अर्चना की, और वो चला गया, वहां से वापस भेज दिया जाता है। ऐसे नहीं 5 स्टार होटल, आपने 15 दिन के रुपए जमा कराए हैं तो 15 दिन आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, अच्छे से 5 स्टार होटल में रहो। पर वो होटल है, घर नहीं है। तो 15 दिन बाद अगर आपने आगे पेमेंट नहीं किया तो क्या करेंगे, होटल से सामान निकाल के बाहर फेंक देंगे। ऐसे ही स्वर्ग इत्यादि प्राप्त कर लें। और हमारे यहाँ तो भक्ति में आने के बाद पता चला वैकुंठ होता है, भगवत धाम होता है, आध्यात्मिक जगत होता है। पहले हम यही पढ़ते थे स्वर्गवासी, बस स्वर्ग सबसे श्रेष्ठ स्थिति, हमें पता ही नहीं था भगवान का धाम होता है। जितने भी लोग शरीर छोड़ देते हैं उनकी बैठकें तीये की या 13वीं इत्यादि कुछ होती है तो लिखते हैं स्वर्गवासी, हर कोई यही बोलता है। स्वर्ग के ऊपर वो जानते ही नहीं है कोई और जगह भी होती है, दे थिंक ओनली अबाउट स्वर्ग। स्वर्ग चले गए, कहाँ गए जी, स्वर्गवासी हो गए। उनको कंसेप्ट ही नहीं है भगवान के धाम का, यही सब स्थिति है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसी जगह जाने से वापस आना पड़ता है।
क्योंकि वो जो लोग हैं वो खुद भगवान के द्वारा 7th चैप्टर में बताया था, मेरे द्वारा शक्ति प्रदत्त पद है केवल। तो होटल का पेमेंट करेंगे तो होटल वाले रहने देंगे, और पेमेंट नहीं हुआ, 15 दिन का पेमेंट था, 16वें दिन की सुबह ही आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के संसार के लोग, स्वर्ग इत्यादि कहीं भी चले जाओ, वो हमारा वास्तविक घर नहीं है, वहां से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। पर भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्त होते हैं तो उनकी सारी चीजें तो रक्षा करने वाला मैं हूँ, वो अनाथ नहीं है, उनका नाथ मैं हूँ, है ना। और बाकी सब क्या है, आप कहीं भी कहीं और किसी की भी शरण ले रहे हो, सब अनाथ अवस्था है। तो कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरे भक्त एक निष्ठ भक्त है। अनन्या, अनन्य क्या भाव होता है, बहुत बार भगवान भगवत गीता में कहते हैं अनन्य भाव से भगवान को भक्ति पसंद है, अनन्य चाहिए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, भगवान बताए पिछले अध्यायों में, है ना, भगवान ने बताया अनन्य भाव से स्मरति नित्यशः, मेरा स्मरण करता है, मेरी भक्ति करता है। अनन्य मतलब एक ही व्यक्ति रहेगा जीवन में और दूसरा कोई नहीं, तीसरा चौथा की जगह ही नहीं है, एक ही पर्सन रहेंगे, वो है कृष्ण। अनन्य, एकदम अनन्य, अनन्य भाव देखो आप, द्रौपदी अनन्य भाव, इतना विकट संकट भाव, अनन्य, एक ही को पुकार रही थी, है ना, गोविंद, ऐसे ही बोली कुंती महारानी, अनन्य भाव, एक ही की शरण, कृष्ण की केवल एकमात्र। कितनी ही हम भागवत में, प्रहलाद महाराज अनन्य भाव और कुछ नहीं इसके अलावा, अनन्य, अनन्य भाव, यही श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अनन्य, जिसका अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। भगवान कह रहे थे गति भरता, गतिर भरता प्रभु साक्षी, मैं ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य हूँ। और जो इस बात को समझ जाता है उन श्लोकों से जो हमने 2-3 दिन पहले पढ़े, तो वो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति, तो जो देवी देवता इत्यादि पर निर्भर या उनकी शरण ले रहा है, कुछ लॉजिक सिद्ध नहीं हो रहा, दे कैन नॉट प्रोटेक्ट यू, उनके हाथ में ही नहीं है, वो आपका पेमेंट करने की योग्यता ही नहीं रखते। आपने बिल नहीं भरा, आपको निकाल दिया जाएगा, आपका बिजली का कनेक्शन कट है। ऐसा है स्वर्ग इत्यादि लोक पर। भगवत धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन ये हमारा अपना घर है। यहाँ जाने के बाद भगवान कहते हैं कोई स्थिति नहीं है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वहां पे तुम चिंता ही मत करो। तो कह रहे हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, कोई और उसके थॉट में आता ही नहीं, क्या नहीं आता, शेल्टर कोई और मेरा है नहीं, मुझे जीना है, मरना है, दुख होना है, सुख होना है, कुछ भी होना है, मुझे कृष्ण की ही शरण लेनी है, ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास, है ना। चिंतयन्तो, चिंतन करते हैं, भगवान की सेवा का चिंतन, भगवान के रूप का चिंतन, नाम का, हम हमारे यहाँ चिंतन का प्रोसेस, मेडिटेशन का प्रोसेस क्या है, नाम का उच्चारण। तो प्रभुपाद कहते हैं जब उस हरि नाम को, हरे कृष्ण महामंत्र को बोला जाता है, तो जिस प्रकार से कनेक्ट होते हैं उस प्रकार से केवल मन में सोचने या मन में बोलने से नहीं होंगे, पूरा साइकिल बनता है। हम जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, कानों से भगवान का नाम सुनते हैं, जिह्वा, कान और हृदय में वो प्रवेश करता है, तो एक सर्किल बन जाता है, कंटिन्यूटी हो जाती है, अनन्य हो जाता है वो स्थिति। और केवल हरि नाम को ऐसे मन मन में, या कोई वाइब्रेशन कुछ नहीं, तो ध्यान भटक जाएगा और फिर मन तो कहीं भी ले जाएगा, मन तो कहीं भी ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो मन मन में करने वाला जप का प्रोसेस है, इसको कलयुग में मान्यता नहीं दी गई है। हम अपने मन में नाम लेते रहते हैं, मतलब आप कुछ नहीं करते हो। जो माला पे जप नहीं कर रहा, सीधी सी बात है, मन में आप कर ही नहीं सकते, मन गंदा इतना ज्यादा है। जिह्वा से बोलने से मन लग जाता है, और फिर कानों से सुनने से मन एकदम नियंत्रित हो जाता है, और हृदय में जब हरि नाम जाता है तो हमारी आत्मा, है ना, जो बंधी हुई है वो मुक्त होने लगती है, चेतो दर्पण मार्जनम होने लगता है। शरीर की अवस्था से, आप कहोगे कहाँ से भाई, शरीर की भौतिक धारणाओं से वो मुक्त होने लगती है। तो चिंतयत, चिंतन करते हैं। दूसरा चिंतन क्या, हरि नाम जप करना, है ना, भगवान के सुंदर रूप, दर्शन भेजते हैं हम रोजाना राधा वृंदावन चंद्र जी के चरण कमलों के सुंदर दर्शन करना। हम चरण कमलों की तो महिमा ही पढ़ रहे थे, संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम, श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करने मात्र से क्या होता है, बड़े बड़े पाप के पहाड़
खत्म हो जाते हैं। कितने ही जन्मों के पाप के पहाड़ हों केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने से। और आज कह रहे थे संसार की आसक्ति, ये नहीं छूट रहा वो नहीं छूट रहा, कुछ छूटने छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप छूट जाएगा यदि भक्ति करेंगे, है ना। तो ये चरण कमलों की महिमा, ऐसे भगवान का नाम रूप गुण लीलाएं, भगवान की दिव्य लीलाएं, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता, हरि कथा है ये सब। तो ये सब सुनने से अपने आप काम होगा। तो इस प्रकार से चिंतन करता है, चिंतन की विधि है भक्ति की, है ना। वो सिंपल कोरा बैठ करके मेडिटेशन नहीं है। तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, एक मेरे सीनियर है ना। तो वो क्या, वो चिंतन करते हैं, क्या करते हैं वो, प्रकृति इत्यादि के वहां जाके प्राकृतिक सौंदर्य में बैठकर आंखें बंद करके, अब आंखें बंद करके कुछ नहीं है, मतलब उनका बस आंखें बंद करना ये मेडिटेशन है, सांस लेना सांस छोड़ना, उसमें कुछ नहीं हो रहा। ऐसा रबिश मेडिटेशन नहीं, प्रभुपाद कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति कुछ नहीं है। आप किस पे मेडिटेट कर रहे हो, किस चीज पे मेडिटेट कर रहे हो, बस आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इस प्रकार का कोरा चिंतन नहीं, भगवान की सेवा का चिंतन करना, कैसे मैं कृष्ण के लिए और अत्यधिक, कैसे भगवान की ऐसे सेवा करूं कि श्री कृष्ण मुझसे और प्रसन्न हो जाए, ऐसा चिंतन। कार्तिक आ रहा है, क्या क्या सेवा करूं, क्या क्या वाउज, क्या क्या मुझे संकल्प लेने चाहिए भगवान की सेवा के, कि अभी मैं 4 माला करती हूँ या 2 माला करता हूँ, तो मुझे इसको 5 या 6 करना चाहिए, ऐसे बढ़ाना। चिंतन किया आपने भगवान को प्रसन्न कर, ये वाला बेकार का कोरा चिंतन नहीं कि 2 घंटे भी बैठे रहो बस आंखें बंद करके सो रहे हो, दैट इज नॉट मेडिटेशन। जो सो कॉल्ड मेडिटेशन लोगों ने बना दिया है, दैट इज नॉट रियल मेडिटेशन, दैट इज ओनली टाइम पास, वो केवल व्यर्थ का कार्य है, कुछ नहीं है। ऐसे तो शांति से कोई चुप रहे, कुछ बोले नहीं, आंखें बंद कर ले तो भी राहत मिलेगी, और क्या है। पर जीवन से मुक्त होने के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कभी मैं अब दोबारा मरूं नहीं, कभी अब मुझे कोई व्याधि बुखार पीड़ा क्लेश ना हो, इन सब परेशानियों से बाहर निकलने के लिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड का चिंतन करना है, मतलब भक्ति में सेवा में संलग्न होना है ना। तो वो इस प्रकार से मेरी सेवा के विषय में सोचते रहते हैं। माम किसका करते हैं, किसी और का करते हैं, शिव जी का करते हैं, देवी मैया का नहीं, मेरा ही करते हैं वो डायरेक्ट। दे जस्ट डायरेक्टली अनन्य भाव से, है ना, अनअलॉयड लविंग डिवोशनल सर्विस से मुझसे ही कनेक्ट रहते हैं। ये जना ऐसे व्यक्ति परि उपासते, जो मुझे इस प्रकार से सर्व करते हैं, उपासते उपासना करते हैं। कैसे, परे परे उपासते, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ठीक से करते हैं ऐसा। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, अभियुक्त, पूर्ण रूप से वो मेरी भक्ति में समाहित है, मेरे अलावा कहीं ध्यान ही नहीं जाता उनका, अनन्य भाव से मेरे ऊपर ही फोकस है। तो कुछ और क्या हो रहा है संसार में, न्यूज़पेपर में क्या हो गया, मतलब ही नहीं है। वो तो गीता में संलग्न हो गए, वो तो वेद शास्त्र इत्यादि का अध्ययन कर रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो न्यूज़पेपर कोरे संसार की बकवास के लिए टाइम है कहाँ पर हमारे पास। उनकी चेतना सुबह शुरू होती है भगवान का नाम लेने से, भगवान के दर्शन करने से, भागवतम भगवत गीता के अध्ययन से। इस प्रकार से अभियुक्ता नाम, मुझ में ही मेरी सेवा कैसे अच्छे से अच्छे करें। तो अभी कार्तिक है तो पहले से ही के गैया के घी का दीपक अरेंज करना है ना। आजकल मिलना कठिन हो गया है इसीलिए थोड़ा, और या तीली के तेल, 2 ही बताया गया है कार्तिक में, हरि भक्ति विलास में, तीसरा कोई डालडा घी भैंस का कुछ नहीं बताया गया। तो कार्तिक में केवल शुद्ध गाय का घी का दीपक अर्पित करना चाहिए, या फिर, है ना, तीली के तेल का। अगर किसी की स्थिति नहीं है और अवेलेबिलिटी नहीं है, देन ऑफर तीली के तेल का दीपक। ये 2 को मान्यता दी है सनातन गोस्वामी पाद ने, और किसी को मेंशन नहीं किया है। इस प्रकार से चिंतन, अब ये हुआ ना, सुना समझा महिमा सुनी, कुछ भी लगा रहे थे, इवन वो कुछ भी चीज का लगा रहे हैं, सरसों लगा रहे हैं, डालडा लगा रहे हैं, रिफाइंड, कुछ भी, एनीथिंग, बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट, चिंतन नहीं कर रहे कैसे अच्छी श्रेष्ठतम सेवा करूं मैं कृष्ण की। जो मिला कर लो, अरे है ही क्या, दीपक जलाना है, ये लॉजिक नहीं है ना। अभी युक्ता नाम भक्ति में लीन है, अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, परि उपासते, ठीक से पूजा सेवा समर्पित करना चाहते हैं, तो वो कोशिशें करते हैं, है ना।
अब किसी के घर में कोई उत्सव होता है, लोग कितनी तैयारी करते हैं, ये नहीं छूट जाए, वो नहीं छूट जाए। विवाह उत्सव या कोई ऐसा बड़ा उत्सव है तो फिर पता ही नहीं चलते 2-3 महीने कहाँ जाते हैं। और कार्तिक तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। ये वो माह है जिसमें एकदम श्रीमती राधा रानी की सीधे साक्षात कृपा प्राप्त की जा सकती है ना। तो तेषाम नित्य हमेशा ही भक्ति में संलग्न रहते हैं, भक्ति के आनंद और सुख से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। इतना आनंद मिलता है उन्हें कृष्ण में कि वो बाहर ही नहीं निकलना चाहते, बाहर ही नहीं आना चाहते। भौतिक संसार में ऐसा आनंद नहीं हो सकता। आपकी कोई फेवरेट डिश हो सकती है, बहुत ही फेवरेट, इवन आफ्टर दैट, मानो रसगुल्ला एक बेसिक चीज है, तो मानो 20-50 के बाद आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। अब आपके जाएगा ही नहीं वो अंदर। और भक्ति का सुख ऐसा है, छोड़ना कभी नहीं पड़ता, कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती। और उसके साथ कोई रूल नहीं है कि अरे अब पेट भर गया, कोई लॉजिक मेटीरियल होता कि एक बैग है जो अब भर गया। नहीं, असीमित सागर है, भरता ही नहीं है कभी भी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा, ऐसे सागर भक्ति के प्रेम के आनंद में वो लीन रहते हैं और हमेशा उसी में लीन रहना चाहते हैं, क्योंकि वहां कोई बाउंड्री ही नहीं है। तो योग क्षेमम वहामि अहम, ऐसे लोग जो मुझ पर ही निर्भर हैं, अब उन्हें कुछ और चीज का अर्थ ही नहीं रह जाता, उनके लिए उनकी आवश्यकताएं मैं पूर्ण करता हूँ, जो नहीं है वो मैं दे देता हूँ। क्षेमम, और जो है उसकी सुरक्षा करता हूँ। वहामि, वहन करता हूँ, उनके सारे खर्चे मैं उठाता हूँ। वहन करना, वहन करते हैं, कैरी, है ना, मैं करता हूँ। मैं, जो नहीं है, व्हाट दे लैक एंड प्रिजर्व व्हाट दे हैव। चाहे ये दोनों लेवल पर कहा जा रहा है, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। और आध्यात्मिक प्रायोरिटी पे रहेगा, मतलब दो प्रकार का स्थिति है ना हमारा, एक हमारा भक्ति में जीवन है और एक हमारा संसारिक जीवन है। दोनों का ही योग क्षेमम करते हैं। भौतिक लेवल पर कोई ऐसी चीज है जिसके कारण भक्ति में दिक्कत आ रही है, तो कृष्णा उसे प्रोवाइड करेंगे। भक्ति प्रायोरिटी रहेगी, भौतिक का भी रक्षा करेंगे, आपके धन, आपके सबकी पर जो स्थितियां हैं जो, वो तो चलेंगी, पर रक्षा करी जाएगी भगवान के द्वारा। किस लिए? केवल भौतिक संसार का भोग मिलता रहे? अरे ये तो देवी देवताओं के साथ कर लो, फिर कृष्णा को इसका क्या लॉजिक है? भगवान करेंगे आपके उस हर भौतिक सुख की रक्षा जिससे आपकी भक्ति में विघ्न ना हो। तो अगर बीमारी वगैरह है, कोई बहुत बड़ा कर्म लिखा हुआ है जिसके कारण पीड़ा उठानी है, तो भगवान उसको रत्ती भर का करके दे देंगे। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना होगा, कुछ छोटा सा तिनका मात्र खरोंच आकर के रह जाएगा, थोड़ा सा कुछ, उस कर्म को उसमें ही एक नाखून के बराबर में ही खत्म कर देंगे, कण के बराबर, पहाड़ जैसी विपत्ति को, ताकि आपका शरीर ठीक चलता रहे, आपकी भक्ति होती रहे। अगर वो शरीर से आप भगवान को सेवा करना चाहते हो तो बिल्कुल उसकी रक्षा होगी। योग क्षेमम वहां में हम, तो ये जो योग क्षेम करते हैं, तो ऐसा नहीं है तो क्या हम मरेंगे ही नहीं? अरे इस मृत्यु के बाद फिर आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होगा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। बात को समझने की बात है। तो क्या फिर ऐसा होगा वैसा होगा? अरे भाई, भक्ति से संबंधित परिप्रेक्ष्य है, प्रायोरिटी भक्ति है। अनन्या चिंतयंतो कह रहे हैं, भक्त के लिए कह रहे हैं, भोगी के लिए नहीं कह रहे हैं कि मेरा घर वगैरह सब अच्छा चलता रहे तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा। वो बात देवताओं तक है, कृष्ण के साथ ये ढोंग नहीं होता है। लड्डू ले लो, 101 लड्डू चढ़ाऊंगी गणेश जी, मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, ये देवताओं के साथ किया जाता है। परम भगवान कृष्ण को समर्पित हुआ जाता है, उनकी भक्ति होती है, सेवा होती है। तो भगवान उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, योग क्षेमम का अर्थ क्या है? जो भी मेटीरियल नीड है जिससे भक्ति अच्छी होती है उसको पूरा करेंगे। अभी करोड़पति बनना चाहता है कोई व्यक्ति, मैं तो रोज 16 माला हरे कृष्णा करती हूँ पर मुझे करोड़पति बनना है, भगवान कहेंगे वो आने के बाद तुम्हारा भक्ति छूट जाएगा, तो योग क्षेमम वाम्यम, उस करोड़ को दूर रखेंगे। जो भी चीज आपकी भक्ति में बाधा पहुंचाएगी ना, उसकी प्राथमिकता है। भौतिक आवश्यकताओं की कमी नहीं होगी, वो भी होंगी, आपको भक्ति में जीवन में भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बेसिक सारी जरूरतें और बेसिक से अच्छा ही मेंटेन करेंगे कृष्णा। पर अगर आपकी बहुत ज्यादा भोग की वृत्ति है तो लिमिटेड मात्रा में देंगे।
बट भक्ति के लिए जो भी सुविधा है वो तो सब प्रदान होगी। तो शरीर में रोग है तो उसको उतना ही रखा जाएगा जितने में आपकी भक्ति चलती रहे, और या कुछ आने वाला है, आप भक्ति कर रहे हैं तो वो उतना ही कर दिया जाएगा जितने में आपकी भक्ति डिस्टर्ब ना हो। और ये अब कोई कहे कि ये खत्म ही कर दिया जाए, तो खत्म करने का ही तो समाधान है, भक्ति करो अच्छे से, भक्ति खत्म ही कर दिया जाएगा इस भौतिक अस्तित्व को, सुंदर सच्चिदानंद शरीर प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं, उसमें परम आनंद हमेशा, और हमेशा भगवान की सेवा में संलग्नता, है ना। तो कह रहे हैं भक्ति में जो लीन है तो डिवोटीज का योग क्षेमम करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपकी भक्ति के लिए जो हानिकारक है ऐसे लोगों को आपके जीवन से भगवान धीरे धीरे दूर कर देंगे, सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं ना। ऐसे गलत सलत लोग जो डिस्टर्ब करेंगे, ऐसी सिचुएशंस, भगवान आपको उन सिचुएशंस को रिमूव कर देंगे जीवन से, फ्री एकदम, भक्ति करने के लिए पूर्ण अनन्यास चिंतयन्तु माम को कर रहे हैं। ये याद रखो, प्योर डिवोटी, ऐसे डिवोटीज जो एकदम युक्ता नाम अभियुक्ता नाम पूरे तरीके से भक्ति में निमज्जित हैं, डूबे हुए हैं, है ना, उनके लिए भगवान ऐसा करते हैं, उनके आश्रय हैं भगवान। तो योग क्षेमम। अब देखो एक और बात है दूसरे तरीके से, कि ऐसा व्यक्ति जो पूरे तरीके से कृष्ण को समर्पित है तो वो भौतिक भोग करना ही नहीं चाहेगा, तो उसके पास जो कुछ भी है भगवान को पता है, चाहे मैं इसे 1 करोड़ दूं, चाहे मैं इसे 100 रुपए में रखूं, इसको कोई दिक्कत है नहीं, ये तो मेरे में ही स्थित है, तो उसकी हर प्रकार से रक्षा होगी। अब परीक्षित महाराज राजा हैं, पांडव राजा हैं, सारे भोगे अम्बरीश महाराज, सब कुछ पर राजा, मतलब एक छत्र राज्य होता था, पूरे भूलोक के राजा, केवल पृथ्वी के नहीं पूरे भूमंडल के, और पूरे पृथ्वी के भी राजा। अब यहाँ तो लोग छोटी छोटी सी चीजों में ही राजा वाजा होते थे, वो जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते थे वो तो पूरे पूरे, है ना, राजा होते थे, पूरे पृथ्वी के राजा, भूलोक के राजा ऐसे होते थे, सब उनके उसमें रहता था, ऐसी सामर्थ्य और शक्ति होती थी। तो भगवान योग क्षेमम सब करते थे, तो ध्रुव महाराज को भगवान सब कुछ दिए और भक्ति को भी प्रोटेक्टेड रखे, इतना राज्य, इतना सब कुछ, 36,000 वर्ष का राज्य दिया कृष्णा ने, और पूरे भोग संपन्न पूरा राज्य, सब कुछ, सुख समृद्धि, और भक्ति भी एकदम अनन्यास चिंतयन्तो माम थी, है ना। तो कनेक्टेड है बात है, योग क्षेमम वहां में हम, मैं उठाऊंगा तुम्हारा सारा खर्चा। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि जब आप किसी अच्छी कंपनी में है ना आजकल, तो अब अगर आप कंपनी के बिहाफ पे कोई भी कार्य कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कंपनी का क्लाइंट के लिए भाग रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो कंपनी आपका लोड वहन करती है। आपका किसी दूसरे शहर में गए आप कोई पॉलिसी या किसी और चीज के लिए, तो आपकी कंपनी आपको स्टे देती है, भोजन देती है, आने जाने की व्यवस्था, खर्चा सब देती है। वाहन वाहन कौन कर रहा है, वहन कौन कर रहा है, कंपनी करती है। ऐसे ही जो भगवान के कार्य में लगा हुआ है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसका सोना खाना पीना हर चीज का वहन श्री कृष्ण करते हैं, योग क्षेमम, और उसके किसी भी प्रकार से लॉस में नहीं जाने देते। वहां में अहम, मैं कर, पर्सनली कह रहे हैं, दिस श्लोक इज वेरी पर्सनल, मैं अपने आप को एकदम ऐसे कह रहे हैं, अपने ऊपर भगवान हाथ रख के, मैं करता हूँ, मैं ही करूंगा। किंतु जो लोग अनन्य भाव से, तो एक तो वो लोग हो गए देवी देवता वाले, जो थोड़ा बहुत सुख भोग के देवता भी छोड़ देते हैं, मतलब प्रेम तो है नहीं। भाई अगर कोई स्थिति ऐसी है कि अब हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, छोड़ दिया गया, फिर तो प्रेम तो है नहीं ना, है ना। तो वो लोगों के साथ कुछ भी होगा, उनका कोई नाथ नहीं है, वो अनाथ हैं। पर ये जो श्री कृष्ण के अनन्य भाव से जो भक्त हैं, ये सब है सनाथ है, ये इनके नाथ हैं, स्वामी, इनके स्वामी है कृष्ण। तो वो लोग जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, मतलब सेवा में संलग्न रहते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और उनके पास जो कुछ है उसकी रक्षा करता हूँ। तो पहली चीज तो भक्ति ही है, जो भक्ति है आपकी, नेहा विक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, सो अल्पम अप्यस्य, तो थोड़ी सी की भी रक्षा होगी,
है ना। और जो नहीं है वो प्रदान कर देंगे, तो आगे भक्ति में एडवांसमेंट कराएंगे। हम लोगों को तो इसी दृष्टिकोण से समझना चाहिए। और दूसरी बात रही, यदि कोई भक्त है, भक्ति करते हुए कुछ समस्याएं हैं फाइनेंशियल इत्यादि कोई, तो धीरे धीरे कृष्णा उनको प्रोटेक्ट करेंगे। पर मोटिव क्या है उसका, अनन्यास चिंतयंतो है। तो फिर लोग कई बार कहते हैं कि हम माला कर रहे हैं पर हमारे तो बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप पूर्ण समर्पण से माला कर रहे हो। अनन्यास चिंतयन्तु का तो भगवान कह ही रहे हैं। ये श्लोक का एब्सोल्यूट ट्रुथ है, बिल्कुल एकदम एब्सोल्यूट ट्रुथ है। कितने भक्तों के जीवन में देखा गया है कि ऐसा ही आचरण हुआ है, अनन्यास चिंतयन्तो माम। भगवान, यही प्रहलाद महाराज को देख लो, इतना बड़ा राक्षस, इतना बड़ा, उससे सब कांपते हैं पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मा जी भी वरदान देके पीछा छुड़ाना चाहते हैं उस राक्षस से। और किसी और देवी देवता की तो बात ही क्या करो, मौसम, ऋतुएं सब उसने नियंत्रित कर रखा था। भगवान प्रोटेक्ट करे। जो आपके सेशन से अलग क्वेश्चन होते हैं उन्हें लास्ट में पूछा करिए, है ना। अगर श्लोका से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसे क्लास के बीच में मुझे मैसेज करो, अदरवाइज जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उन्हें एंड में पूछा करिए, जो सेशन से रिलेटेड नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं, बट दोज हु वर्शिप मी विद डिवोशन मेडिटेटिंग ऑन माई ट्रांसीडेंटल फॉर्म, टू देम आई कैरी व्हाट दे लैक एंड प्रिजर्व व्हाट दे हैव। है ना, जरूरी है भक्ति के लिए, वो तो अवश्य ही दे देंगे। और जो ऐसे वैसे ही है, आपकी भक्ति को डिस्टर्ब करेगा, तो फिर यहाँ देवी देवता वाली बात नहीं है, पर्सनल केयर है भगवान की। अहम, मैं वहम, वहामी, मैं कैरी करता हूँ, तो भगवान देखेंगे। मेन परिपेक्ष हमारी आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा है। और कोई भौतिक लेवल पर है तो अनन्या चिंतन तो कर ही नहीं रहा। तो one who is unable to live for a moment without Krishna consciousness cannot but think of Krishna 24 hours, being engaged in devotional service by hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshipping, serving the lotus feet of the Lord, rendering other services, cultivating friendship and surrendering fully to the Lord। है ना, प्रभुपाद बता रहे हैं, ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो जो एक क्षण भी भगवान के बिना नहीं रह सकता, तो सीधी सी बात है भगवान भी उसके बिना एक क्षण भी नहीं रहेंगे। वैसे भी भगवान हमेशा हर क्षण हमारे साथ रहते हैं परमात्मा रूप में, पर यहाँ तो भगवान अहम कह रहे हैं। ये जो अभी बोल रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन के सामने, इसी में कह रहे हैं मैं ही रहता हूँ। परमात्मा मतलब मेरा एक अंश नहीं रहता, मैं ही करता हूँ सब कुछ। तो जो भगवान के बिना नहीं रहेंगे, भगवान की सेवा के बिना, अब एक्चुअली कोई कहेगा भगवान के बिना, अब इसी को लोग बहुत ही सहजिया भाव ले लेंगे, पर कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है भगवान की सेवा के बिना नहीं रहेगा, और 24 घंटे श्री कृष्ण की सेवा का प्रयास करता रहेगा। तो चिंतन क्या है, तो यही मैं बता रही थी, चिंतन नहीं, केवल इतना नहीं कि चिंतन करना, बैठ जाना, ध्यान लगाना, वो चिंतन की बात नहीं हो रही, सेवा का चिंतन। मेरी मंगल आरती कैसे और अच्छी हो सकती है परफेक्ट तरीके से, और मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं कृष्णा के लिए भोगा बनाता हूँ, और ज्यादा क्लीनिनेस और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, है ना। मैं अपनी उस भक्ति की स्थिति में और अच्छे से, मेरी तरफ से जो लैकिंग हो रही है उसको कैसे दूर करके सेवा में संलग्न हो सकता हूँ, इस बात का चिंतन। तो प्रचार कर रहे हो, प्रीचिंग कर रहे हो, नए नए तरीके निकालना, कैसे मैं अपने भगवत गीता की क्लासेस का ऐसे प्रचार करूं या लोगों को इस प्रकार से समझाऊं, है ना, कि वो लोग कृष्ण से जुड़े। प्रीचिंग के लिए सोचना, भगवान के संदेश का प्रचार, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के बारे में सोचना, लोगों को भगवान से कैसे और सरलता से जोड़ा जा सकता है, और कैसे विधियों को किया जा सकता है। जो सब दिया है, ये सब दिया है, ऐसा नहीं अपने मन से कुछ सोचना। जो दिया है, जो प्रभुपाद ने बताया है, जो शास्त्र में दिया है, उसी के द्वारा मैं अपने जीवन में कैसे और अप्लाई करके, है ना, कृष्ण को सर्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बस यही करना है। श्रवण कीर्तन स्मरण, तो कुछ ना कुछ करते रहो, भगवान से जुड़ा हुआ, खाली मत रहो। संसार में रहना खाली ही है, बेकार, उसका कुछ लाभ नहीं होता। देखो, यहाँ का आपने कुछ भी कलेक्ट किया वो यहीं रह जाने वाला है, उससे कोई लॉजिक नहीं बैठता, है ना। पर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम, है ना, या तो भगवान के बारे में सुनते रहिए, या भगवान का गुणगान करते रहिए,
हरे कृष्णा गाइए, भगवान के बारे में दूसरों को बताइए, ये कीर्तन है ना। और स्मरणम, भगवान का ही स्मरण करते रहिए, भगवान के दर्शन करें। आज राधा वृंदावन चंद्र जी ने माला कैसी पहनी थी, आज भगवान के नुपुर कैसे थे, आज भगवान कैसे लग रहे थे, मुकुट अलग कैसे बांधा था, मोरपंख कैसे था। आपको जहां भी है पर कृष्णा से कनेक्टेड रहो। स्मरणम है ना, पाद सेवनम, भगवान की सेवा में संलग्न रहना। वंदनम, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करना। अर्चनम, भगवान के विग्रह की सेवा करना। दास्यम, भगवान के दास भाव से भगवान की सेवा, मैं श्री कृष्ण का नित्य सेवक हूं, इस प्रकार से हर कार्य को करना इस चेतना में, साख्य भाव में। और आत्मनिवेदनम, सारा जीवन भगवान को समर्पित है। मानस तन मा, देह गेह, मानस देह गेह, जो कछु मोर, अर्पिलु अर्पिलु तुआ पद नंद किशोर। मानस देह गेह, जो कछु मोर, है ना, जो भी मेरा है, चाहे शरीर है, चाहे मेरा मन है, चाहे शरीर से जुड़ी हुई स्थितियां, संबंध, धन इत्यादि जो कुछ भी है, अर्पिलु, आपके ही चरण कमलों में, नंद किशोर, ये श्री कृष्ण आपके चरण कमलों में मैं समर्पित करता हूँ। ऐसे रहना, आत्मनिवेदन, है ना। भगवान के चरण कमलों की सेवा में जो ऐसे लगा रहता है, उस व्यक्ति के बारे में भगवान कह रहे हैं। तो उनकी हमेशा भगवान रक्षा करते हैं। यही है अनन्य भाव, है ना। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं। तो ये भक्ति की, नवदा भक्ति की विधियां कैसी हैं? ये शुभ है, अत्यंत कल्याणकारी। शुभ क्या है? शुभदा, भक्ति शुभदा। शुभदा क्या है? ये संसार अशुभ है, यहाँ पे हर चीज अशुभ है। यहाँ लोग सोचते हैं घर का मुहूर्त शुभ हो रहा है, ये शुभ कार्य, अरे वो सब अशुभ है। उसमें क्या शुभता है बताओ? कुछ भी कर लो, आपके शरीर के रोग खत्म हो नहीं रहे, आपकी मृत्यु टल नहीं सकती, अशुभ ही है। जो कुछ भी यहाँ कर रहे हो केवल उससे फंसने के काम होंगे, भगवान से दूर जाएगा, विमुख होगा। जिन चीजों को यहाँ शुभ माना जा रहा है वो तो सब अशुभ है। जैसे शव का श्रृंगार करने के समान, भागवतम कहती है कि ये केवल मुर्दे को सजाना, मुर्दे को, मुर्दा अशुभ ही है, उसका अस्तित्व अशुभ है, उसको देखने के बाद स्नान करना होता है, अशुभ है। उसको सजाने, श्रृंगार करो, चंदन का लेप लगाओ, क्या लॉजिक है? कुछ नहीं है, अशुभ अशुभ ही रहेगा वो तो यहाँ पर जो भगवत भक्ति है वो केवल एकमात्र शुभ है। वो कार्य शुभ है जिनमें कृष्ण है। हम अपने अशुभ जीवन को शुभ बना सकते हैं, भगवान को जोड़कर, भगवान की भावना में रहकर, भगवान का स्मरण करके, हर कार्य को कृष्ण से जोड़कर। अब वो खाना है, ऑफिस जाना है, कुछ भी कार्य है, सोना है, कुछ भी है, हर चीज को भगवान से जोड़ सकते हैं। सोना है तो क्यों सोना है? मुझे इसीलिए सोना है, सुबह उठ के भक्ति करूंगी। खाना है तो भगवत प्रसाद खाना है, जिससे शरीर चलेगा, भक्ति हो पाएगी। ऐसे ही सोचना है, भगवान से जोड़ना है। आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एक कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। तो अनन्यास चिंतयन्तु माम है, ये जो व्यक्ति है, जो शुद्ध भक्त है। तो भक्त क्या इन विधियों को करते हैं? भगवान को प्राप्त करते हैं, साक्षात्कार प्राप्त होता है, भगवान की अनुभूति होती है ना। कह रहे हैं प्रत्यक्षानुगमम धर्म्यम, है ना। और एकमात्र उसकी और इच्छा। तो ऐसे होता है, जैसे मानो आपकी फेवरेट चीज है, थोड़ा सा 1 स्पून एक बार टेस्ट करने के बाद देन देयर इज अ डिजायर टू ईट मोर, है ना। ऐसे तो भक्ति का सुख ऐसा ही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इन विधियों के द्वारा बढ़ता ही जाता है, फिर और ज्यादा उसकी इच्छा होती है भगवान से ही जुड़ने की। तो एकमात्र धीरे धीरे केवल एक इच्छा रह जाती है, श्री कृष्ण की सेवा, भगवान से कैसे जुड़ा रहूं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाता है। यही योग कहलाता है, यही भक्ति योग है, यही परम गुह्य ज्ञान है। कैसे हम अपने जीवन में हर क्षण भगवान से जुड़े रहें, कृष्ण भक्ति में संलग्न रहें, कोई अवसर मत जाने दो।
जितना समय मिलता है, जितना निकल गया हमारे जीवनों का, जो निकल गया उसका कुछ मतलब नहीं, वो व्यर्थ था। पर अब जब से, जिस दिन से भी मुझे समझ में आता है कि कृष्ण जीवन के लक्ष्य हैं, फिर कोई भी समय बर्बाद ना हो मेरा। बेकार चीजों में क्यों समय देना है। ऐसे जुड़ जाना, ऐसे व्यक्ति को फिर भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर देखो, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, फिर तो ना कोई बचा सकता है ना। अगर भगवान प्राण लेना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। रावण नहीं बचा शिव जी के होते हुए। और यदि भगवान रक्षा करना चाहे तो हिरण्यकश्यप पीछे पड़ जाए, वो बाल को भी नहीं टच कर सकता है। फिर तो कृष्णा के हाथ में आ गई बात अब तो फिर तो बिल्कुल अलग हो गई। अब संसार से तो अलग ही बात हो गई, ऊपर की बात हो गई। और भगवान प्रहलाद महाराज के उदाहरण में तो इतना साक्षात तरीके से दिखाई दिए हैं पूरा। देखो, छू के भी दिखाओ प्रहलाद को, कुछ नहीं कर सके। आप सोच के देखो, बच्चा है वो, कुछ नहीं जानते हैं, बस भगवान का नाम ले रहे हैं। स्मरणम, स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। ये कंटिन्यूअसली छोड़ा नहीं उन्होंने। और फिर कैसे ही असुर राक्षस और खुद वो हिरण्यकश्यपु क्या क्या नहीं कर रहे हैं, अनइमेजिनेबल। ऐसी कंडीशन, भाई जलाया जाएगा तो दिक्कत तो होगी, कुछ तो ध्यान जाएगा कि इस शरीर को आग लगा रहे हैं। मतलब हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमसे तो छोटी छोटी चीजों में भक्ति नहीं होती। हमारी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही, उठने के लिए हम भक्ति नहीं कर पा रहे। और प्रहलाद महाराज तो जला रहे हैं, साक्षात कर रहे हैं, तो भी प्रहलाद महाराज का स्मरण नहीं टूट रहा। स्मरण को नहीं तोड़ पा रहे वो, कुछ नहीं कर पा रहे। और भगवान, वो भगवान को नहीं छोड़ रहे, भगवान उनको नहीं छोड़ रहे, कुछ नहीं हो रहा। बाकी होलिका जल गई, सब खत्म हो गया। तो ऐसे संसार के वरदान प्राप्त कर ले तो भी वो कुछ काम नहीं आएंगे, कुछ काम नहीं आता। ये सब संसारिक है, संसार का अमृत, ये संसार के वरदान, ये सब संसारिक चीजों की बात नहीं। भक्ति अलग है, भक्ति प्रभावशाली है। तो आ गए अजामिल के लिए और फिर ले गए अजामिल को। रोक लो कोई, कोई भी रोक सकता हो, यमराज भी नहीं, कोई नहीं रोक सकता। सब जानते हैं। अभी यहाँ तो भगवान आ गए, तो विष्णु दूत आ गए वहां पर, बचा लिया। नाम ले रहे थे वो भगवान का। अब वो सारी स्थिति अलग है, वो क्या कर रहे थे, कैसे ले रहे थे। पर हाँ देखो, तो फिर जहां भगवान का हस्तक्षेप हो जाता है, योग क्षेमम वहां में हम अहम। तो अहम, इस ये शब्द बहुत जरूरी है। देखो कितना सुंदर वर्ड है, अहम। कृष्ण कूदे ना, फिर वहां कोई और रह नहीं सकता। फिर कोई, किसी की सत्ता नहीं है, भगवान की सत्ता है केवल। किसी, आप ये समझ रहे हो कितनी बड़ी प्रोटेक्शन, कितनी बड़ी बात है। तो एक्चुअली जब एक दास का स्वामी, जो उसके स्वामी होते हैं, से सर्वशक्तिमान सामर्थ्यवान होते हैं, तो दास एकदम चौड़े कंधे करके, एकदम सीना चौड़ा करके ऐसे चलता है वो सड़क पर। डर डर के नहीं जीता वो। हाँ, ये गुस्सा हो गए तो शनिदेव गुस्सा हो, अरे ये सब की डर क्यों लगेगा। कृष्ण की सेवा कर रही हूँ, मुझे क्यों किसी से डर लगेगा। ऐसा, ऐसा परम निष्ठा, भगवान अनन्य अभियुक्ता ऐसा व्यक्ति, कोई हाथ नहीं लगा सकता कृष्णा के डिवोटी को, वैसे भी नहीं लगाते हैं। इवन देखो, देवी देवता ईर्षा वीर्षा ये कुछ केसेस में हुआ है, अदरवाइज हमेशा ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, जितने भी देवी देवता हैं उस मनुष्य के रक्षक बन जाते हैं, ग्रह नक्षत्र उसके रक्षक बन जाते हैं। उसे हार्म करने के बारे में कोई सोचता नहीं। अरे भैया, कौन सोचेगा। अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, प्रधानमंत्री इत्यादि, तो सब उसके साथ बढ़िया रहेंगे। इन्फ्लुएंशियल पर्सन है ना। ऐसा, यहाँ पर इस संसार मर्त्यलोक में भक्ति करने वाला वेरी इन्फ्लुएंशियल है ना, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, वो उसके सब अच्छा ही बनना चाहते हैं, कोई उसके नेगेटिव में जाना ही नहीं चाहेगा। और तो फिर आप कहोगे उसके ग्रह नक्षत्र का प्रभाव नहीं होता है भक्त पर। ये तो कृष्ण करते हैं कुछ थोड़ा बहुत, उसको सीधा करने के लिए, उसको सिखाने समझाने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। भगवान बताते रहते हैं उसको, ये बताते समझाते रहते, क्योंकि भक्ति का सुख बहुत अनंत है। तो कहीं वो उस सुख में यहीं रहने के बारे में ही ना सोच ले, क्योंकि ये शरीर में भी वो इतना आनंद, भक्ति का प्रेम। तो उसको भगवान कुछ रियलाइज कराते हैं कि तुम्हें यहाँ से थोड़ा बाहर निकलना है। तो शरीर है ये थोड़ा, इसको कुछ कुछ भगवान ऊपर नीचे बीमारी या कुछ थोड़ी चीजें करके थोड़ा रिमेम्बरेंस कराते हैं कि कहीं तुम
भक्ति के सुख में यही संसार में ही रहने के बारे में मत सोच लो। ये तो याद रखो कि इसे छोड़ना है। ऐसा कुछ कुछ करते हैं, सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, ऐसा भगवान करते हैं। तो ऐसे भगवत कृपा से इस संसार में पुण्य नहीं आता। तो अब इस श्लोक को इस ब्रह्मांड क्या, आध्यात्मिक भौतिक जगत में कोई और कह ही नहीं सकता कृष्णा के अलावा। वहां में अहम कोई नहीं कह सकता, आज तक किसी ने नहीं कहा। आई विल प्रोटेक्ट यू कोई कह ही नहीं सकता, कृष्णा ही केवल कह सकते हैं। ये सुंदर ब्यूटीफुल श्लोकास, ये ग्लोरिफिकेशन, ये केवल कृष्ण को ही सूट करता है। कौन ऐसे कह सकता है मैं रक्षा करूंगा? बताओ कौन, अच्छा बताओ कौन, पहले आप ये बताओ कौन आपकी रक्षा करने में समर्थ है, बताओ। अगर कोई ये कह रहा है, झूठ बोल रहा है। अरे वो खुद नहीं रहने वाला, समय का पता नहीं, उसका खुद का शरीर छूट जाएगा, आपका नहीं छूटा तो, या आपका छूट जाएगा तो भी कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ कोई कहे, भाई मानो पिता कहे मैं रक्षा करूं, क्या रक्षा करोगे? आपकी खुद की रक्षा करने की दिक्कत है। कोई नहीं कर सकता किसी की रक्षा, यहाँ झूठा है प्रॉमिस। और ये एक लोगों ने बना दिया है रक्षाबंधन मनाओ। अरे क्या रक्षा, काहे बात की रक्षा करेगा कोई? कृष्णा के अलावा कौन रक्षा करता है? जो भी बंधन, जो भी संबंध है, भगवान के साथ ही मनाओ उनको। ये बुद्धि अच्छी वाली बुद्धि है, ये ढोंग वाली नहीं। केवल भाई धागा बांध दिया, रक्षा क्या रक्षा करेगा? प्राण निकल रहे हैं भैया। अब हम कहीं हैं, फंस गए, मर गए, क्या करोगे तुम इतनी देर में? पता भी बाद में चलेगा, 2 दिन बाद मर गए। पर कृष्ण तो संग रहते हैं ना, भगवान तो परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है। भगवान तो आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो आप सांस भी एक कठिनाई में ले रहे हो, तो उनको पता है कि तुम्हारी सांस में डिफिकल्टी हो रही है। मानो हार्ट अटैक, या इफ देयर इज समथिंग सीवियर डिजीज इज देयर। आप बता, अब घर वाले कहेंगे पता नहीं जी कब, पता नहीं चला जी कब छूट गया, हमें तो सुबह पता चला। इस संसार में रक्षा की कहने वाले लोग ऐसे ही निकलेंगे। एक्चुअली उनकी गलती नहीं है बेचारे, वो उनकी खुद की दिक्कत है, उनके खुद के स्वामी कृष्ण है। ऐसे नहीं होता है, पता नहीं चला हमें तो रात में क्या हुआ जी, कुछ समझ में नहीं आया, सुबह देखा तो हमें तो फिर ऐसे पता चला शरीर छूट गया। तो यहाँ वाले नाटकों से बुद्धि लगा के समझना होगा, हु इज कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग मी? कोई नहीं है कृष्णा के अलावा, कोई भी नहीं है। चाहे कुंती महारानी से सुन लो, प्रहलाद महाराज से सुन लो, ध्रुव महाराज से सुन लो, चाहे पांडवों से सुन लो, इस ये सारे भक्त यही कह रहे हैं, आपके अलावा कहीं कोई रक्षा नहीं है। और ये परम सत्य है, भगवान खुद भी कह रहे हैं मेरे अलावा कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। अब आप सोचो, कोई देवी देवता ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे सारे दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। नहीं, संसार के सुख देकर ये अर्थ नहीं है कि वो दुखों को खत्म कर देंगे। यहाँ किसी देवता की पूजा पाठ कुछ करी, मानो नौकरी लग गई, दुख थोड़ी खत्म हो गए, मरोगे तो तब भी। पर कृष्णा ने यदि हाथ पकड़ लिया, फिर नहीं मरना होता है भाई, फिर कोई मरता नहीं है। भगवान के संग जो हो गया, फिर उसका कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। वो अशुभ से बाहर निकल गया ना। तस्मै शुभद्र श्रवसे नमो नमः, वो परम कल्याणकारी शुभ मंगल करने वाले ऐसे परम स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे बोल रहे हैं भागवत में सुखदेव गोस्वामी, है ना। तो शिवम का क्या अर्थ है? भगवान के द्वारा कृपा में संरक्षण प्राप्त होता है। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं। तो एक सबसे बड़ा संरक्षण जो हमारी चेतना है, ये जो हम भक्ति कर रहे हैं और संसार के आकर्षण और ढोंग और नाटक चल रहे हैं, खींच रहे हैं हमारी इंद्रियों को, ये बेलगाम घोड़ों के जैसे इधर उधर, वहां पे पैसे की तरफ हम भाग रहे हैं, वहां पे सुंदर रूप को देखकर हम भाग रहे हैं, इन सब से प्रोटेक्ट करते हैं आपकी चेतना को, ना अन्य गामिना, कहीं नहीं जाने देते, भक्ति में ही लगा के रखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन विच कृष्णा गेव टू हिज डिवोटीज। भगवान देते हैं। देखो, जो थोड़ी बहुत भी भक्ति हम कर रहे हैं, है ना, और संसार के विकट आकर्षण स्थितियां परिस्थितियां खींच रही हैं हमारे इंद्रियों को, बेलगाम घोड़ों को, उनसे कृष्णा इसको नियंत्रित कर लेंगे। तो आपके मन को संसार में नहीं जाने देते, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। आपकी चेतना को गंदा नहीं होने देते भगवान, आपकी चेतना को प्रोटेक्ट, आप योर कॉन्शियसनेस,
इसी कॉन्शियसनेस की गंदगी के कारण कभी हम सुअर बन रहे हैं, कभी गधा घोड़ा, कभी मनुष्य, अलग अलग शरीर, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्शियसनेस लेवल के कारण ही तो धारण कर रहे हो। यम यम वापि स्मरण भावम, अभी मैंने पहले भी बताया था, जो तुम्हारा भाव है, जो तुम्हारे विचार, जो तुम्हारा चिंतन है, वही शरीर तुम्हें मिलेगा। तो कृष्णा उस भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भाव को, आपकी चेतना को प्रोटेक्ट मानो। अब चेतना कहीं और जा रही होती, संसार में, घर में, संबंध में, किसी पुरुष की किसी स्त्री में, स्त्री की किसी पुरुष में, तो वही चेतना में वही शरीर मिल जाएगा। मैंने आपको शेयर किया था ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मरते समय किसी अपनी प्रिय, किसी किसी पुरुष ने स्त्री का, किसी का ध्यान किया, वही शरीर मिल जाता है, वैसा ही रूप रंग सब मिल जाएगा उसको, कोई बड़ी बात नहीं है सब। तो जो भाव है, तो हमारे गंदे भावों से इवन कृष्ण प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फिर उसका मन है ना, ये आपको लग रहा होगा कि हम लोगों के लिए प्याज और लहसुन ना खाना बड़ा आसान है, या बाहर कुछ मिल रहा है उसके लिए हम तो कह देते हैं कृष्ण प्रसाद खाते हैं जी हम, और हमारे लिए बड़ा आसान है सुबह उठ के। ये सब कृष्णा की प्रोटेक्शन से हो रहा है। माया के इस घोर कलयुग में भगवान बचा रहे हैं, तो आपका और मेरा मन वो संसार की चीजें, उनके प्रति आकर्षित नहीं हो रहा। कभी भी ऐसा मत समझना कि हमारी कोई ऐसी स्थिति हो गई है। नो, योग क्षेमम वहाम्यम, कृष्णा कर रहे हैं प्रतिदिन हमारी रक्षा, तो मेरा ध्यान नहीं जाता है चीजों पर। हमेशा सोचो, वरना लोग उन्हीं चीजों के लिए लाइन लगा करके रेस्टोरेंट होटल के बाहर खड़े हैं गंदगी खाने के लिए, और आप और मैं ये नहीं कर रहे हैं, या आप और मैं लहसुन प्याज से ऊपर उठ गए, या अल्कोहल ड्रिंकिंग और गंदे कर्मों से ऊपर उठ रहे हैं। उसका कारण क्या है? बिकॉज कृष्णा इज गिविंग अस कृपा में संरक्षण। ही इज प्रोटेक्टिंग आवर कॉन्शियसनेस, दिस इज द मेन थिंग। ये सबसे वैल्यूएबल है, क्योंकि इसी से हमारा सब कुछ आगे का निर्धारित होता है, और इसी मेन चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, संसार में हर कोई आपकी चेतना को गंदा कर रहा है, केवल कृष्णा आपकी चेतना को सुरक्षित कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, अपने पास लेकर आ रहे हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में सहायता करते हैं। और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। तो अल्टीमेट प्रोटेक्शन, ही इज प्रोटेक्टिंग हर कॉन्शियसनेस, हर भक्ति। व्हाट ही इज प्रोटेक्टिंग? अरे बॉडी से रिलेटेड नहीं है ये श्लोक का, अनन्या चिंतयन्तो माम, जो तुम्हारे पास नहीं है तो फिर क्यों 1 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हो? ये तो रबिश लॉजिक है। व्हाट ही इज प्रोटेक्टिंग? इज प्रोटेक्टिंग यू, नॉट दिस बॉडी। ये साथ में होगी क्योंकि इसकी जरूरत है भक्ति करने के लिए, उतना उतना करेंगे, बट एक्चुअली इज प्रोटेक्टिंग अस। सोल, सोल को प्रोटेक्ट करते हैं वो, उसकी कॉन्शियसनेस, जिसके कारण तथा देहांतर प्राप्ति, बार बार हमें शरीर बदलना पड़ रहा है, कभी गधा घोड़ा, कभी कुछ और बनना पड़ रहा है। उस चक्र को रोकेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। हरिम बिना ना श्रुतिम तरंती, इस संसार को कोई नहीं तार सकता, कृष्ण के बिना कोई बाहर नहीं निकालेगा। वहां पे काम करते हैं, देवी देवता तो जानते ही नहीं है जहां पर कृष्ण काम करते हैं। अच्छा, इसीलिए वो गीता में खुद ही बताए हैं, और कौन बताएगा इस बात को? कृष्णा का मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल अलग है, एकदम काम करने का तरीका। वो क्या चाहते हैं, पर ये विश्वास होना चाहिए, सूर्यदम सर्वभूता नाम, वो जो भी चाहते हैं मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, क्योंकि मैं उनका हूँ। वो मेरे लिए हर चीज अच्छी चाहते हैं। वो मुझे संसार के दृष्टिकोण से गलत लग सकती है, कई बार हम भक्ति में आते हैं, कॉमन सी बात है, तो यंग एज के माता जी लोग, कुछ फ्रेंड सर्किल होता है जो गलत गलत होता है, और फिर जब आप थोड़ा भक्ति करते हो, उन लोगों की वो बातें जो आपको कभी अच्छी लगती थी और हंसी आती थी और आप इंजॉय करते थे उन बातों को, आपको लगता है क्या बकवास बात कर रहे हैं, ये क्या बेकार बातें थी, और आज तक पता नहीं इन लोगों के साथ मेरा कैसे बात हो रहा था। ये सब चीजें, ये टॉपिक कितने रबिश हैं, आपको कुछ कुछ हायर टेस्ट डेवलप होने लगता है। फिर वो प्रश्न पूछते हैं, माता जी हमारे बाकी फ्रेंड्स के साथ हमारा मन नहीं लगता, और हमारा ना उन लोगों से ऐसा रहता है, फिर वो लोग अब ये कहने लगे हैं कि आप हमें समय नहीं देते, है ना। ऐसे जो भी वृत्तियां होंगी, तो आपकी चेतना को उनकी दूषित बातों से बचा लिया कृष्णा ने। ही प्रोटेक्टेड ना, आपका लेवल अलग कर दिया। अब तुम्हें वो रबिश बेकार के जोक वगैरह वो नहीं अच्छे लगेंगे, आपको लगेगा ये संसार इतना भयानक है, हंसने के लिए क्या कॉमेडी की बात कर रहे हो तुम।
या प्राण निकलने का पता नहीं है, मैं अपने प्राणों के बारे में सोचूं या तुम्हारे बेकार जोक्स को फॉरवर्ड करूंगा। और फिर आप देखोगे टोटल आपकी कॉन्शियसनेस अलग हो जाएगी, फिर आपको वो लोग अच्छे लगेंगे जो कृष्णा की। तो अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आप वैसे ही लोगों की तरफ आकर्षित होगे, ये साइन है, साइन एंड सिम्टम से पता चलता है। आपको अच्छे लोग अच्छे लगेंगे जो अच्छी बातें करेंगे, जो शुद्ध पवित्र आचरण करेंगे, उनके तरफ आप आकर्षित होगे। और बाकी लगेगा पता नहीं मैं कैसा व्यक्ति था जो मैं ऐसे लोगों के बीच में भी बैठ लेता था या ऐसी भी बातें मैं कर लेता था। हम ऊपर उठ जाते हैं। तो कृष्णा ने आपकी कॉन्शियसनेस को डे वन से ही प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। ही विल प्रोटेक्ट। वो सबसे, एक्चुअली कॉन्शियसनेस को कोई और प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता ना, वो ही है सबके स्वामी, वो केवल हमारी चेतना को। तो फिर कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कहती करके कहती है, देखो ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्धा कंगे वौघम मुदन्वती। कहती है मेरे ये जो मति है ना, मेरी ये जो चेतना है, इसको प्रोटेक्ट कर लो कृष्णा। वो भगवान जा रहे थे तो ऐसे प्रेयर्स ऑफर कर रही थी। तो भगवान से कह रही थी कि आप मत जाओ कृष्णा, हम लोगों का आपके बिना क्या होगा। या वृष्णि वंशी भी आपको प्रेम तो करते हैं, मतलब भगवान वहां जा रहे थे द्वारिका। तो ऐसे कुछ कंफ्यूजन में आ रही थी कि ये है वो है, तो ऐसे ऐसे उनका माइंड कृष्णा से अलग अपने रिश्ते संबंध, अपने पुत्रों के प्रति, पांडव इत्यादियों के प्रति, हाँ ऐसी सारी चीजों में जब जाने लगा तो कुंती महारानी फिर बोलने लगी कि ये क्या हो रहा है। तो वही में अनन्य विषया, अपने अंदर मेरे मन को अनन्य कर दो, प्रोटेक्ट माई कॉन्शियसनेस, ये डिस्टर्ब हो रही है कृष्णा। और फिर क्या कहती है, भेद दो इन सारे संबंधों को, विष्णुषु पांडेषु, ये जो मतलब मेरे ही पुत्रों के प्रति मेरी जो पुत्र होने की आसक्ति है, वो भक्त है इस प्रकार से तो मैं उनसे कनेक्ट रहना चाहती हूँ, पर वो मेरा पुत्र है, इस वाली आसक्ति से आप मुझे दूर कर दो। बड़ी अलग अलग प्रार्थनाएं हैं कुंती महारानी की, वेरी डीप प्रेयर्स आर देयर ऑफ कुंती महारानी, है ना। तो वो कहती है कि मुझे मेरी कॉन्शियसनेस विचलित हो रही है, प्रोटेक्ट कृष्णा, प्रोटेक्ट माई कॉन्शियसनेस नाउ। हम्म। और केवल मेरी मति क्या हो जाए, निरंतर, है ना, आप ही की तरफ जाए। जैसे गंगा हमेशा पूर्ण होकर के समुद्र की तरफ चलना चाहती है, उसके जीवन की पूर्णता, हर नदी के जीवन की पूर्णता समुद्र में जाकर समाहित होना है। ऐसे ही हर भक्त के जीवन की पूर्णता है भगवान की भक्ति में संलग्न होना, सेवा में संलग्न होना। समाहित होने का अर्थ निर्विशेषवादी वाला नहीं है, कृष्णा में एंटर हो जाएंगे, नो, कृष्णा की सेवा में संलग्न हो जाएंगे। तो कह रही है अनन्य विषया कर दो। ये जो मेरी, ये मेरी बुद्धि ना, कभी पांडवों के प्रति, फिर कभी, क्योंकि वो वसुदेव जी की बहन है तो उनको ये भी लग रहा था कि बहुत दिन से भगवान द्वारिका नहीं गए, तो वसुदेव जी भी उनके दर्शन के लिए उत्सुक होंगे। तो फिर कभी कहती हैं कि हमारा क्या होगा, फिर कहती है नहीं नहीं वो भी आपकी चिंता कर रहे होंगे। ऐसे सब चीजों में विचलित हो रही थी। तो कुछ संबंधों के बारे में विचार करने लगी और इतने क्षण मात्र का भी उनको वो सहन नहीं हुआ, तुरंत ही फिर प्रार्थना करने लगी कि नहीं नहीं, प्लीज प्रोटेक्ट माय कॉन्शियसनेस कृष्णा, विषय में ना जाए, कहीं और नहीं जाए, अनन्य आप ही में लग जाए केवल, और आप ही में चले, और आप ही के प्रेम में मैं हमेशा आप ही की भक्ति में रहूं। ऐसे मुझे बचा लो, मेरी मति क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो हमें भी एक्चुअली थोड़ा अवेयरनेस में रहना चाहिए, कौन सी चीज है मेरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही है भक्ति से, उन चीजों को थोड़ा सा प्रयास करके अवॉइड करने की कोशिश करो। और कृष्ण देखेंगे कि जैसे पिता देखता है कि छोटा बच्चा है, वो ऐसे चलता है ना, जमीन पे रेंग रेंग के चलता है, और फिर पिताजी खड़े होते हैं, थोड़ा पकड़ लेता है और फिर कुर्ता खींचता है कि मुझे गोदी में उठा लो, है ना, ऐसे करता है। वो उठ नहीं सकता और खड़ा भी नहीं हो सकता, वो रेंगने वाला जो बच्चा है, टॉडलर है ना, वो रेंगने वाला बच्चा। तो वो, तो फिर वो पिताजी देखते हैं कि ये कुछ कुछ कोशिश कर रहा है मेरी तरफ चलने की, तो पिताजी तुरंत प्यार से गोदी में उठा के उसे ले लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोग ऐसी कुछ कुछ अवेयर रह करके क्या चीज मेरे मन को खराब करेगी,
किस प्रकार के गंदी बातों से मुझे दूर रहना चाहिए जो भक्ति को नुकसान करेंगी, कैसे लोगों के संग दूर रहना चाहिए जो मेरे टाइम को खराब करना चाहते हैं। अगर हम थोड़ी कोशिश करेंगे तो भगवान हमें क्या करेंगे, योग क्षेमम वहां में अहम, फिर चिंता मत करो, भगवान गोदी में उठा लेंगे, आपकी भक्ति आपकी चेतना को प्रोटेक्टेड रखेंगे और फिर शरीर छोड़ना आसान हो जाएगा, भगवान को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका ऑफ भगवत गीता। सो मेन थिंग इज दैट कृष्णा प्रोटेक्ट्स आवर कॉन्शियसनेस, है ना, वो चाहते हैं हमारी हमारी रक्षा करना, वास्तविकता में रक्षा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।